हम करेंगे हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 4। कार्यपत्रक नंबर 4 है। ये लाख की चूड़ियाँ नाम का आपका जो भाग 4 का पाठ है उससे ये ली गई है। ये हमारी 1 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट हमारी है। विद्यार्थियों, इसमें अपना नाम लिख लेंगे आप और इसमें आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, इस लेसन को हम पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम जब लेखक जो था वो गांव आया और गांव आने के बाद उसने क्या किया, जो बदलू काका जो थे, जो जिनका काम था वहाँ पे, उनके पास आता है और वो क्या करता है, उनसे बैठ करके बातचीत करता है। आज हम क्या करेंगे, इसमें उनकी इसी बातचीत को पढ़ेंगे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। बदलू काका क्या कहते हैं, नमस्ते भैया। उसने मेरी बात का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गए। कौन बैठ के उठ के खाट पर बच्चों, बदलू काका। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मुझे निहारता रहा। यहाँ पे कौन निहार रहे हैं, यहाँ पर बदलू काका निहार रहे हैं। किसको, लेखक को। मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता हूँ। क्या ले जाता हूँ आपके पास से, मैं गोलियां बनवा कर ले जाता हूँ। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप हो गया। अब बदलू क्या करने आता था काका के पास में, गोलियां बनवाने आता था। किसके पास में, बदलू काका के पास में। कौन आता था, जनार्दन आता था। और किसे नहीं पहचान पाए थे बदलू काका, जनार्दन को नहीं पहचान पाए थे। ठीक है। मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। अब जैसे आप किसी को भूल जाते हैं और बाद में जब आपको याद आता है, आप बहुत सोचते हैं तो आपको याद आता है, अरे हाँ ये तो वो है ना, ऐसा होता है ना, आपके मन में भाव होता है। हाँ, वैसे ही क्या हुआ, बदलू काका के साथ भी ऐसा ही हुआ और उन्होंने कहा, अरे आप हैं मेरे लल्ला, आओ आ जाओ बैठो। बहुत दिन बाद गाँव आए हो, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई बैठते हुए उत्तर दिया। जो जनार्दन है क्या करता है, वो चारपाई बैठता है और उनसे कहता है कि हाँ काका, मेरा यहाँ इधर आना नहीं हुआ। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे मछिया ही नजर आई और न ही भट्टी, जहाँ पर चाचा काम करते थे ना। आजकल काम नहीं करते चाचा। मैंने पूछा, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। अब वो क्या कहते हैं, बदलू काका क्या कहते हैं कि लल्ला अब काम बंद हो चुका है क्योंकि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई नहीं पूछता है। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आज कल सब मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता। बदलू काका बताते हैं, जैसे बदलू काका का जो काम किस चीज का था बच्चों, बदलू काका का काम था लाख की चूड़ियां बनाने का। लेकिन अब मशीन युग ने क्या शुरू कर दिया, मशीन युग ने कांच की चूड़ियां बनानी शुरू कर दी जो जल्दी टूट जाती हैं और जिन्होंने बदलू काका का काम भी छीन लिया। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और बहुत देर तक खांसता रहा। कौन खांसते रहे यहाँ पे, यहाँ पर बदलू काका खांसते रहे। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ शरीर ढल चुका है। उसके हाथों पर माथे पर नसें उभर आई थी, जैसे उसने मेरी शंका भांप ली हो। और बोला, जे क्या होता है, जैसे बच्चों आपको पता है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आप देखोगे कि उनका चेहरा थोड़ा सा ढल जाता है, उनके हाथों पे चेहरे पे नसें जो दिखने लग जाती हैं बुढ़ापे की वजह से। वैसा ही बदलू काका के शरीर पे वैसी चीजें आ चुकी थी। ठीक है। जाने मेरी शंका ने भाप ली। बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। किसके अंदर व्यथा छिपी हुई थी, बदलू काका के अंदर, मन में। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आज की फसल कैसी है काका, कि काका आम की जो फसल आपने बो रखी वो कैसी है। कुछ देर पश्चात बात के विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ।
यानी किसको आवाज दी उसने, किसने दी, बदलू काका ने। किसको दी, अपनी बेटी को। उनकी बेटी का नाम क्या था, रज्जो नाम था। और क्या लाने के लिए बोला, आम लाने के लिए बोला, है ना। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहका आकर उत्तर दिया। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। यानी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि लल्ला मुझे माफ कर देना, मैंने आपको आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। ठीक है, अब ये कौन बोलते हैं, बुद्धू काका बोलते हैं। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद आए जिसमें मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल पहले बेचती, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जोस की बेटी अंदर से डलिया में ढेर से आम लेकर के आ गई, है ना। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह लल्ला, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम खा जाता था। यानी वो गांव के हो गए बदलू काका और वो शहरी हो गई। मानते हैं कि जो शहर के लोग होते हैं वो कम चीज़ें खाते हैं। आप लोगों की बातें और हाँ, मैंने उत्तर दिया। अच्छी बेटी लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले। कैसे आम छाटने के लिए बोला बदलू काका ने उसके लिए, सिंदूरी वाले। देखो लल्ला कैसे हैं ये, बहुत अच्छे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठग गई। गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। क्या लग रही थी, फब रही थी, यानी बहुत सुंदर लग रही थी वे लाख की चूड़ियां। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। किसके विवाह पर, जो उनके गांव के जमींदार था उनकी बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए, खाकर थोड़ी देर पर चला गया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए, है ना। बदलू के मन में कौन सी व्यथा चल रही थी बच्चों, बदलू के मन में कौन सी व्यथा चल रही थी, आप बता सकते हैं। बदलू काका के मन में जो व्यथा थी, जो लेखक से छिपी ना रही, वो क्या थी, देखो यहाँ पर है। उनके मन में व्यथा थी जो मुझसे छिपी ना रही। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। ये रही, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिख देंगे कि मशीनी युग ने बहुत सारे हाथ काट दिए, दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। कि मशीनी युग ने बहुत सारे हाथ काट दिए, अब कैसे काम चलेगा। यही जो व्यथा थी वो लेखक के मन में छिपी रही। हम लिखने में अनेबल हो रहे हैं बच्चों, तो आप जो है मैंने जहाँ बताया है आपको, वहाँ से आप इसको लिख लेंगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आ गए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या आपने पढ़ा बच्चों कि मशीनी युग आने से जो है सारे का सारा जो काम है वो बदलू काका का बंद हो गया। बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाते थे और अब मशीनी युग से क्या थी, वो
जो कांच की चूड़ियाँ बननी शुरू हो गई थी, जो कि बहुत कम समय तक चलता था, और इस बदलू काका का जो सारा काम था वो क्या था बच्चों, वो बंद हो गया ना। तो बदलू काका का काम बंद हो जाने की वजह से क्या हुआ है, सारी की सारे जो था अब उनका शरीर जो है वो ढलने सा लग गया और उनके शरीर से वो बीमार से पड़ने लगे। मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव हुए हैं, मशीनें से आने वाली 2 हानियाँ और लाभ के बारे में बताइए। आप सभी को पता है कि मशीनें आने से हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया है। मशीनों ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। जो काम बहुत ज़्यादा समय में होता था वो मशीनों की वजह से बहुत ही कम समय में होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस चीज़ की हानि भी है, क्योंकि इनसे उतना ज़्यादा मजबूती वाला जो काम है वो नहीं हो पाता है। इससे जो आदमी है वो क्या होता जाता है, वो आलसी होता जा रहा है, और जिससे जो आदमी का जो जीवन का स्टाइल जो वे है वो बिल्कुल ही बदल गया है। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, ये लेखक को कैसे पता चला? बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, इस बात का हमें इस बात से पता चलता है क्योंकि उन्होंने अपनी जो लाख की चूड़ियों के जो पैसे थे ना, ये यहाँ पे देखो, ये वाला रहा, ये रहा, उसने जो थे लाख की जमींदार की बेटी के लिए चूड़ियाँ बनाई थी, और उन चूड़ियों को उसने सस्ते पैसे में नहीं दिया। इससे जो था उनके व्यक्तित्व का पता चलता था, और इस तरह से जो था हमारा जनार्दन जो था लेखक था, उसे ये पता चलता है कि हाँ, बदलू काका ने हार कर भी हार नहीं मानी है। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी बच्चे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बने रहें।